हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब हमें सीट अलॉटमेंट होगा तो हमें 1 लाख का डीडी बनवाना है या नहीं बनवाना। वो 1 लाख रुपए है वो आपका किस लिए लगता है, किन स्टूडेंट्स को देना होगा, उसके साथ ही साथ वो आपको देना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट इसमें पैनिक हो रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपए हम कहाँ से अवेलेबल कर पाएंगे, किस स्टूडेंट को देना है। तो सारे स्टूडेंट्स को वो 1 लाख पेनल्टी नहीं देना होता है। वो किन स्टूडेंट्स को देना होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और कॉमन डाउट है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यूट्यूब पे सही तरीके से उनको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से और डाउट क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स थे कि भैया जब हमें एमबीबीएस का जैसे हम बीएससी नर्सिंग के किसी भी राउंड में एम्स का सीट अलॉटमेंट हो जाता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, गोरखपुर अलॉट हो गया, भुवनेश्वर अलॉट हो गया, भोपाल अलॉट हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट यदि अलॉट होता है, तो यदि आपका कहीं अनदर जैसे कि आप एमबीबीएस में सीट मिल जाता है, ठीक है, अभी आपका एमबीबीएस का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, सब चीज़ें होंगी। तो यदि आपको एमबीबीएस में सीट मिल जाता है, तो पहले किसी स्टूडेंट्स ने यदि एम्स में एडमिशन ले रखा है, तो यदि इसे अपना सीट ड्रॉप करना हो, यदि इसे अपना सीट छोड़ना हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से आपको मिलेंगे, कितना उसका प्लेंटी लगने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, सारे आपके डाउट्स है वो आपके जो है सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे भी आप अपना कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना कमेंट्स जरूर दें। ओके, चलिए सबसे पहले आपका काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस है आपका किस तरह से होता है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद सेकंड राउंड, और जब आपका सीट वैकेंट रहेगा तब आपका ओपन राउंड करवाया जाता है। ठीक है, ये 3 राउंड आपके होते हैं। 3 राउंड आपके होते हैं, जिसमें ओपन राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, उसके बाद आ गया आपका फर्स्ट राउंड। ओके, फर्स्ट राउंड आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपका 3 राउंड आपके कंप्लीट होते हैं, जिसमें अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होगा तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सीट वो स्टूडेंट्स ले लें या उन्होंने को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 2 ऑप्शन आएंगे कि या तो आप सीट ले लो, ओके, उस दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि यदि आप जो है सीट लोगे उसके बाद अपग्रेड के लिए जाओगे। ओके, आपको एडमिशन प्रोसेस नहीं लेना है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगी उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको ऊपर वाली कॉलेजेस में आपको अपग्रेड करके दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होने वाला है फर्स्ट राउंड में। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, या जो जो स्टूडेंट जिनको सीट मिला है वो अपने कॉलेज में जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा हुआ कि 1 लाख रुपए का डीडी। ठीक है, अब ये किन स्टूडेंट्स को देना होता है, क्लियरली ध्यान से सुनिए। ये उन स्टूडेंट्स को देना होगा जिन स्टूडेंट्स के पास ये सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको लगभग मान सकते हो 10 डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया। तो 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यदि आप ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट नहीं करा पाते हो, ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है या उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी के पास जो है अपना टीसी नहीं होता, ये सारी चीज़ें यदि उनके पास नहीं रहती, 12th की मार्कशीट सही टाइम पे नहीं अवेलेबल होती, काफ़ी स्टूडेंट जो 12th पास इस ईयर करेंगे तो उनके पास उसी टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं सबमिट करवाने की वजह से उनको 1 लाख का डीडी देना पड़ता है। ओके, अब 1 लाख का डीडी देना पड़ेगा। अब ये डीडी क्या, आपको इससे क्या फायदा होगा, आपको क्या बेनिफिट होगा यदि आप ये 1 लाख का डीडी आप उनको देते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 से 7 दिन और दे दिया जाता है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, बस। ओके, यही काम है आपका 1 लाख डीडी सबमिट करने का। 1 लाख डीडी आप देते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही पूरे नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, और उन्हें आप ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट कराने के लिए आपको डीडी देनी पड़ रही है, जिससे आपको 5 से 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। ओके, यही काम होता है सिर्फ इस 1 लाख की डीडी का। ये नहीं है कि आप सीट छोड़ोगे तो आपको 1 लाख डीडी प्लेंटी देनी पड़ेगी, ये इतनी गलत इंफॉर्मेशन है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि 1 लाख डीडी उन्हीं स्टूडेंट्स को बनवानी है जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये नहीं कि आपको नहीं बनवाना है। ओके, ये सारे स्टूडेंट बनवा लीजिए। वहाँ पे यदि आपको कोई भी मिस्टेक होता है, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख का डीडी जो है एक्स्ट्रा टाइम दे देगा। ओके, अब ये जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दोगे तो ये आपको डीडी वापस मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि 1 लाख डीडी
इस तरह से आपका काम करता है। ये अच्छे से एक्सप्लेन होगा। बाकी आप जो है जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में एम्स भोपाल अलॉट हुआ, बीबी नगर अलॉट हुआ, भुवनेश्वर दिल्ली जोधपुर, कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो उसके द्वारा एक ईमेल आएगा आपको। किस तरह से ईमेल आएगा, चलिए लास्ट ईयर की आपको ईमेल दिखाते हैं। इस तरह से आपका लास्ट ईयर के गोरखपुर का हमारे पास है। तो इस तरह से आपको एक जो है नोटिस आएगा जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, जिस भी आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा उससे एक इस तरह का नोटिस आ जाएगा। उसमें सारा आपका जो है सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो ओबीसी कैटेगरी से हूँ या ईडब्ल्यूएस से हूँ, लेकिन ये मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए और मैं जनरल से मेरा काउंसलिंग हुआ, तो उन स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि जनरल से यदि आपका काउंसलिंग हुआ है तो जनरल की सीट आपको अलॉट होगी और उन्हीं स्टूडेंट्स को जनरल का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता। ओके, तो ये सारे इस तरह से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सर्टिफिकेट को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका 10th का मार्कशीट रहेगा उसी के किसी कोने पे या उसी में लिखा होगा कि आपका सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, आपको एक ही लेके जाना है। बाकी आपको कॉलेज जब मिलेगा तो कॉलेज वाले को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे हर चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट। ओके, उसके साथ ही साथ आपका पासपोर्ट साइज पास फोटो चाहिए, जेरोक्स आप निकलवा लीजिएगा, ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन सीट आपको चाहिए। ओके, एडमिट कार्ड आपको चाहिए, रैंक लेटर आपको चाहिए, आपको जब सीट मिल जाएगा सब चीज़ आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर, ये दोनों चीज़ें आपको जब सीट मिल जाएगा तब आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC ST OBC EWS के स्टूडेंट हैं उनको, और जिन स्टूडेंट्स का यदि जनरल से काउंसलिंग हुआ तो उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनको जनरल का सीट अलॉट हुआ है और वो जनरल का ही कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता कैटेगरी का। ओके, उसके बाद एफिडेविट है, ये आपको पेरेंट्स से एंटी जो है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसका फॉर्मेट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अंडरटेकिंग, ये सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ये जो आपको दोनों फॉर्मेट है वो आपको देवघर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वो नोटिस मिल जाएगा, वहाँ से आप डाल सकते हो। ये एप्लीकेशन, हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा उसमें आपका ये फॉर्मेट है वो आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, वो आता है कि आपका जब सीट ड्रॉप करते हो, ओके, जब आपका MBBS में हो जाता है और आपको एम्स की सीट छोड़ना हो तो आपका कितना पेमेंट लगने वाला। तो इस चीज़ के बारे में हम बाद में पहले ही बात की थी कि आपका जब यदि सीट ड्रॉप करते हो तो 1 लाख पेनल्टी आपका नहीं लगता है, आपका सिर्फ 5,000 रुपये लगते हैं जो आपके पेनल्टी के लगते हैं, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो 1 लाख डेली किन स्टूडेंट्स का रहेगा ये समझ में आ गया। जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट रहेगा उनका 1 लाख रुपये डेली नहीं ले जाना है, ठीक है। बनवा के जरूर ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे अभी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यदि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रहती है तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ ये आता है कि यदि आपके पास ओके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आपको डीडी की वहाँ पे आपको जो है वहाँ नहीं ली जाएगी, और जब डीडी आपका लिया जाएगा तो वापस रिटर्न हो जाएगा। ओके, यदि डॉक्यूमेंट्स आपका सही टाइम पे सबमिट नहीं होता है तो एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ और है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलर्ट होगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर भी मिलेगी, हालांकि हम वीडियोज़ के द्वारा भी आपको बता देंगे, तो घबराना नहीं है, बस चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।